नमस्कार दोस्तों। और आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में। उत्तराखंड का इतिहास क्या कुछ कहता है, इस सब को जानने से पहले हमें बात करनी होगी थोड़ा हिस्ट्री पे, कि जो हिस्ट्री है उसके सोर्सेस कहाँ कहाँ से आते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे सेटअप अभी बिल्कुल नया है, तो बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री के सोर्सेस पे। तो हिस्ट्री जो है मुख्यतः हम स्रोत की बात करते हैं दो जगहों से, जहाँ पे मैंने लिखा भी है, ऐतिहासिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक। ये साहित्यिक और ऐतिहासिक है। साहित्यिक का मतलब क्या होता है? साहित्य मतलब जहाँ से हमें ग्रंथों के द्वारा या फिर किसी विदेशी यात्री की अपने यात्रा विवरण के द्वारा इतिहास के स्रोत का पता चलता है, वो साहित्यिक हो गया। वहीं ऐतिहासिक, ऐतिहासिक को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: आद्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है। तो ऐतिहासिक काल को छोड़ते हुए पहले हम साहित्यिक के ऊपर बात करेंगे, और डायरेक्ट हम बात करें उत्तराखंड की हिस्ट्री के ऊपर, तो उत्तराखंड की हिस्ट्री में हम साहित्यिक पार्ट को पढ़ेंगे कि किन किन साहित्य में आखिरकार उत्तराखंड के नाम का जिक्र हुआ है। हिस्ट्री में किन किन साहित्यों में उत्तराखंड के नाम का जिक्र हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम साहित्य में धार्मिक जो ग्रंथ हैं, तो किन किन धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम यहाँ पे वेद, जो हमारे सबसे पुराने धर्म ग्रंथ हैं, और उनमें से भी जो सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद, उसमें उत्तराखंड को क्या कहा गया है। दो शब्दों से यहाँ पे उत्तराखंड को उसमें डिनोट किया गया है। सर्वप्रथम देवभूमि और मनुष्यों की भूमि। देवभूमि जो हम आज भी हम उत्तराखंड के लिए हम यूज़ करते हैं इसके, और मनुष्यों की भूमि, मनुष्यों मतलब तप तप करने वाले मनुष्यों की भूमि के नाम से हम इसे जानते थे। कुल मिला के देवभूमि जो हमारा उत्तराखंड है, वो देव और मनुष्य जो साथ में रहते थे, ऐसी भूमि थी। पुराण में जो सबसे ज़्यादा जिक्र इसका मिलता है, वो मिलता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में दरअसल उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया था, मानसखंड और केदारखंड। इसका जिक्र भी हम आगे करेंगे, किस प्रकार से मानसखंड किसको कहा गया था और केदारखंड किसको कहा गया था। उससे पहले हिमालय की बात करेंगे। स्कंद पुराण में हिमालय को 5 भागों में बांटा गया, और वैसे भी आज हम ज्योग्राफी पढ़ें तो आज के काल में भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है। तो 5 भाग कौन कौन से थे? पहला था नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय। ये सारे हिमालय आपस में नदियों से अलग हुआ करते थे। बाद में क्या किया गया, कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय को कुमाऊं हिमालय एक माना गया था। ठीक है। इसी को बौद्धांचल या बधाण पट्टी भी हम कहते थे। कुमाऊं को गढ़वाल का हिमालय से अलग करता था। बौद्धांचल जो बधाण पट्टी है, जो आज का कर्णप्रयाग से आगे जो नारायणगढ़ वाला जो पार्ट है, बधाण पट्टी जिसे हम कहते हैं, जो बधानगढ़ भी जिसे हम कहते हैं, वो आज भी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच का पार्ट माना जाता है, जहाँ मुझकुमाई भाषा चलती है। तो कुमाऊं को गढ़वाल हिमालय से अलग करता है ये वाला पार्ट। ठीक है। गंगोली हाट को उस टाइम पे स्कंद पुराण में सैल देश कहा गया था। ये छोटी छोटी जो क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करते चलिएगा आप। और स्कंद पुराण में जो सबसे मुख्य कार्य जो नाम आता है, केदारखंड और मानसखंड का आता है। तो केदारखंड किसको कहते थे? आज का जो हरिद्वार से लेकर और आपका मानो हिमालय का नंदा देवी पर्वत तक के बीच का पार्ट को हम कहते थे केदारखंड। मानसखंड कहते थे नंदा देवी से लेके आपका जो काली नदी के बीच का जो पार्ट है, वो ये तुम्हारा मानसखंड कहलाता था। तो आगे बढ़ते हैं। आगे ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है, उसमें इसका जिक्र मिलता है उत्तराखंड का। उसके बाद महाभारत के वन पर्व में पांडुकेश्वर एक ऐसा स्थान माना गया था जहाँ पांडु और कुंती का विवाह हुआ, पांडवों का जन्म हुआ, और उनका यज्ञोपवीत संस्कार पांडुकेश्वर नामक स्थान पे माना गया। रामायण में देवप्रयाग में श्री राम जी ने शिवलिंग, रामायण जो ग्रंथ है, जो आज का देवप्रयाग है, और वहाँ जो श्री रघुनाथ जी की जो मंदिर है, वहाँ पे श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी, ऐसी मान्यता है। तपोभूमि जो कि
तपोवन जो कि ऋषिकेश, आज का ऋषिकेश है, वहाँ श्री लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी। बौद्ध और जैन ग्रंथ जो हैं उनमें भी उत्तराखंड का जिक्र है। बौद्धों का जो कुणाल जातक ग्रंथ है उसमें बौद्ध धर्म के परिवाजक ने हरिद्वार के अहोगन जो उषागिरी है उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और माणा क्षेत्र को यहाँ पे महासस्वर कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, कुणाल जातक और ये महासस्वर। ठीक है, कहाँ से था? रामायण में देवप्रयाग में श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी, तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या करी। महाभारत के वन पर्व में पांडुकेश्वर में पांडु और कुंती का विवाह हुआ, पांडवों का जन्म हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बौद्ध और जैन ग्रंथ जो है कुणाल जातक में बौद्ध धर्म परिवाजक ने हरिद्वार के अहोगन उषागिरी में अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ गैर धार्मिक ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ जिनका धर्म से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हर्षकाल के। तो हर्षकाल में आपको पता है कि कल्हण नामक एक लेखक हुआ करते थे, एक विद्वान हुआ करते थे, जिन्होंने राजतरंगिणी नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसमें यहाँ के लोगों को योद्धे और कत्यूरी वंश के यहाँ के जो योद्धे के वंश कत्यूरी राजवंश था उसका उल्लेख आता है, और बाड़ाहट का भी उल्लेख आता है। ठीक है, बात करेंगे मौर्य समय के। मौर्य समय जो पाणिनि जी थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखा था, उन्होंने भी अपने पुस्तक में खस, कोल, किरात, किन्नर, यक्ष और योद्धाओं को आयुध जीवी कहा था। ठीक है, आयुध जीवी कहा था। वहीं बात करेंगे बाणभट्ट, जिन्होंने कि हर्ष चरित्र के, उन्होंने भी अपनी सभी कुछ जगह अपने किताब के कुछ जगहों पे इनका जिक्र किया था। फिर मौला राम ने गढ़ राजवंश नामक एक व्रज भाषा में कविता लिखी थी, जिसमें पंवार की पूरी वंशावली लिखी थी। कल्याण चंद्रोदय जो कि खुद कल्याण जो कि खुद चंद्र वंश के शासक थे, उन्होंने कवि शिव के कुमाऊं की वंशावली कल्याण चंद्रोदय नामक पुस्तक में कवि शिव ने कुमाऊं की वंशावली का जिक्र किया था। और इसी प्रकार कालिदास ने भी अपने पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में इनका जिक्र किया था। बात करेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला जो विदेशी यात्री था वेन्सांग था, जो कि भारत में 634 में आया था, और उन्होंने अपनी एक रचना सी योगी लिखी थी। गंगा के तट को उन्होंने भद्रा कहा था, हरिद्वार को मोयोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार को उन्होंने मोयोलो 20 ली, जो उसकी पूरी चीनी एक माप है कि 20 ली, उन्होंने एक पूरे हरिद्वार की माप बताई थी, और उसका नाम बताया था मोयोलो। गंगा का नाम बताया था भद्रा। कुंभ मेले को उसने मोक्ष मेला कहा था, और ब्रह्मपुर का उल्लेख उस टाइम पे किया था। उन्होंने कहा था कि पर्वताकार राज्य व पौरवों की राजधानी ब्रह्मपुर है। तो मतलब उस टाइम पर वेन्सांग के टाइम पे यहाँ पे राज्य किसका हुआ करता था? पर्वताकार राज्य, पौरवों का राज्य हुआ करता था, जो कि पर्वताकार राज्य था, जिसकी राजधानी ब्रह्मपुर थी। ठीक है, इसको उन्होंने इंद्र की नगरी कहा, और नगरों में सुव्यवस्थित नगर कहा था। ठीक है, ब्रह्मपुर जो कि आज का उत्तराखंड है, उसको पोलो हेमोपोलो नाम से इन्होंने अपने किताब में जिक्र किया था। इसी प्रकार से अलबरूनी आए। ठीक है, सरुद्दीन आए 1399 में, ये तैमूरलंग के साथ आया था। आपको पता है कि तैमूरलंग ने उत्तराखंड में भी आक्रमण किया था, और सरुद्दीन ने हरिद्वार को कुपिला नामक नाम से संबोधित किया था। फिर टॉम कायरट जो कि जहांगीर काल में आए थे, उन्होंने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा गई थी, इसलिए कुछ लोग इसे हरिद्वार भी कहते हैं। जो हरिद्वार जो वैष्णव धर्म के वो हरिद्वार कहते हैं। उसके बाद एटकिंसन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम है, इनका बहुत जिक्र आने वाला है। तो एटकिंसन ने भी यहाँ पे काफ़ी जिक्र उत्तराखंड का किया है। पर कनिंघम ने श्रीनगर की स्थापना की थी 1358 ईस्वी में। फिर अजयपाल ने 1516, अजयपाल से 1500, जहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कनिंघम इसकी श्रीनगर की स्थापना को 1358 बताता है, लेकिन अजयपाल 1516 बताता है। तो ये इतिहासकार के अपने अलग अलग मत है, इन मतों में हमें फंसना भी नहीं। तो इस प्रकार से धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड का जिक्र आता है। आगे हम पढ़ेंगे कि महाभारत और पुराणों में जो नदी हुआ करती थी, उन नदियों को किस किस नाम से हम जानते थे। ठीक है, सबसे पहले जो उत्तराखंड की नदियाँ हैं आप सभी को पता होंगी, थोड़ा बहुत आपने सुनी भी होंगी।
और थोड़ा बहुत उस नदियों से आप परिचित भी होंगे। ठीक है, इन नदियों में सबसे पहले नाम आता है पश्चिमी रामगंगा, जिसे हम परशुराम गंगा भी कहते हैं, उसे राटवाहनी कहते थे या रथवाहनी हम गंगा कहते थे। रूपिन और शूपिन नदी जो कि नटवाड़ में मिलती है और आगे जाकर टॉन्स नदी में मिलती है, उसे जला और उपजला कहते थे। काली नदी तो ईजी है कि श्यामा मतलब काली, नंदा भी ईजी है, नंदा मतलब नंदाकिनी, ये भी ईजी है कि देविकी को दापका नदी, जो कि दापका गौला नदी आपके नैनीताल में बहती है। तो पुष्पभद्रा नदी गौला नदी को कहते थे, हिरण्यवर्तनी अलकनंदा को कहते थे। इसमें कुछ कुछ नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हिरण्यवर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है, राठवानी बहुत बार आ चुका है पेपर में, जला उपजला आ चुका है पेपर में। ये नदियाँ अभी आई नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इन नदियों के नाम आने वाले पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुछ ताल भी हुआ करते थे, जिन तालों को उस वक्त में अलग अलग नाम से हम जानते थे। ठीक है, अनोप्त सरोवर कहते थे राकस कुंड को। ठीक है, राकस ताल आपको पता है कि जो कि मानस कैलाश पर्वत वाले क्षेत्र में है, जो आज का तिब्बत पठार है उस क्षेत्र में है। ठीक है, तो अनोप्त सरोवर कहते थे राकस ताल को। भीम हृदय, हृदय मतलब भी होता है ताल, तो भीम हृदय भीम ताल को कहते थे। चित्र हृदय गरुड़ ताल को कहते थे। प्रौढ़ सरोवर शालदी पोखर जो कि अल्मोड़ा में है उसे कहा जाता था। नंदासर ताल ऋषि ताल जो कि चमोली में है उसे कहा जाता था। इनको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि राकस एक राक्षस है जिसे कितना भी खिलाओ वो तृप्त नहीं होता है, अतृप्त रहता है, अनुप्त रहता है। भीम का तो इजी है, गरुड़ का एक चित्र से तुम गरुड़ का चित्र बनाओ, चित्र हृदय। ठीक है, प्रौढ़ मतलब शाणा बड़ा, तो शालदी को हम प्रौढ़ कहते हैं। नंदासर ताल ऋषिताल। ठीक है, नंदासर ताल और ऋषिताल तो ईजी हो जाएगा। ईजी नहीं पर आप उसको किसी न किसी ट्रिक से याद कर लो। चमोली में है, ये भी याद करिए, अल्मोड़ा में है, ये चमोली में है, नैनीताल में है, ये नैनीताल में है, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे कैलाश वाला क्षेत्र में पड़ा जाता है। इसी प्रकार कुछ पर्वत हैं, तो इन पर्वतों का जिक्र हम आगे करेंगे। धीरे धीरे आपको इसी प्रकार से छोटी छोटी वीडियोज़ में मैं उत्तराखंड के इतिहास को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँ। धन्यवाद, जय हिंद।